और भाई लोग कैसे हो? सब बढ़िया। मॉन्स्टर वर्स एक ऐसा यूनिवर्स है जिसने अपने को अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे मॉन्स्टर दिखाया है, जिसके वास्ते मैं तहे दिल से शुक्रिया कहूंगा वार्नर ब्रदर्स को। कम से कम एक यूनिवर्स तो अच्छा चलाया इन्होंने, वरना अपन लोग भी अभी भी नारे लगाते थे कि रीस्टोर दी मॉन्स्टर वर्स। लेकिन उनका जो ये यूनिवर्स है हॉलो अर्थ का, जो कि सीधा माइथोलॉजी से आता है, तो उसमें भी कई सारे मॉन्स्टर्स है और पावरफुल भी। लेकिन हॉलो अर्थ का गॉडजिला एक ऐसा मॉन्स्टर है जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर है। भाई जब वो मॉन्स्टर कॉन्ग को घुटनों पर लाने की ताकत रखता है तो फिर ये चूतिया क्या है उसके सामने। लेकिन गॉडजिला के भी कुछ ऐसे एबिलिटीज और पावर्स है जो उसको इतने स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनाती है, जैसे उसकी एटॉमिक ब्रेथ, जो कि गॉडजिला की सबसे फेमस पावर है, जिसका इजाद सिंस 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी के अटैक के दौरान हुआ था। अब तुम लोग समझ ही सकते हो कि एक एटॉमिक बॉम्ब में कितना ज्यादा रेडिएशन होता है। तो गॉडजिला उसकी ये एबिलिटी यूज करने के वास्ते पूरी रेडियो एक्टिव रेडिएशन को स्टोर करके छोड़ता है, वो भी कहां से? मुंह से। पता नहीं पिछवाड़े का क्या हल होता होगा। और भाई उसकी ये पावर का अंदाजा मुझे तब हुआ जब उसने हजारों लाखों फीट गड्ढा किया गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में, जो कि 2-3 एटॉमिक बॉम्ब जितना था, जिससे अपन ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कॉन्ग की खिलाड़ी कितनी स्ट्रांग होंगी जब वो ये हमले को झेल सकती है, जिसके बारे में अपन वीडियो में आगे बात करेंगे। चलो अब एक से लेके उसकी दूसरी पावर पे शिफ्ट होते हैं, जिसकी बात करें तो वो आती है रीजनरेशन, जिसको तुम हीलिंग फैक्टर के नाम से भी जानते हो, जो कि अपने डेडपुल और वुल्वरिन मिया के पास है, जिसे अपन जी सेल्स भी बोल सकते हैं गॉडजिला के मामले में। अगर अपन उसके हीलिंग फैक्टर की बात करें कि कितनी स्पीड में वो अपने आप को हील कर सकता है, तो पहली बात तो ये कि गॉडजिला लिटरली अनकिलेबल है, लाइक सुपरमैन। जैसे सुपरमैन भी मर नहीं सकता, वैसे ही अपना गॉडजिला है, लेकिन उसकी भी कमजोरी है ग्रीन क्रिप्टोनाइट, जो कि उसको पूरा मामूली इंसान बना डालती है, भीगी बिल्ली बन जाता है वो। तो वैसे ही गॉडजिला भी अनकिलेबल है, लेकिन उसकी भी कुछ कमजोरी है, जैसे वो खिलाड़ी जिससे अपना कॉन्ग गॉडजिला को मारता है उसके पैरों पर, जिससे अपने गॉडजिला को शायद ही कुछ घंटा फर्क पड़ता होगा। लेकिन स्क्रीन पे अपन क्लियरली देख सकते हैं कि वो चीज ने गॉडजिला की चमड़ी उधेड़ के खून निकाल दी थी। तो गॉडजिला का भी अपने वुल्वरिन के जैसा मामला है, उसे चोट लगती है लेकिन वो तुरंत ही हील हो जाता है, जैसे कोई मच्छर काट गया उसे। इसके बाद अगर अपन उसकी तीसरी पावर की बात करें तो वो आती है वाटर एडेप्टेशन। तो अपन सब जानते ही है कि गॉडजिला एक ऐसा काइजू है जो कि सबसे ज्यादा वक्त पानी के अंदर गुजारता है, जिसकी अगर अपन स्विमिंग स्पीड की बात करें तो वो 69 माइल्स पर आवर की स्पीड से स्विम करता है। और उसके वजन का अंदाजा पकड़े तो वो कुछ 99,000 टन का क्रीचर है जो इतनी स्पीड से स्विम करता है, जो कि इसका कोई कंफर्म डेटा तो नहीं है, बस एक फैन थ्योरी है। लेकिन अगर तुम 2019 की गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर्स में देखोगे, जब गिडोरा उस शिप पर हमला करने आता है जो कि समंदर से 100-200 फीट ऊपर है, जिसे अपना गॉडजिला हमला करने से रोकता है, तो सोच सकते हो उसे समंदर से इतने फीट ऊपर आने के वास्ते कितनी स्पीड लगी होंगी। जो कि इस सवाल का जवाब मैं तुम लोगों से सुनना चाहूंगा, तो अपने थ्योरीज कमेंट्स में जरूर बताना। जिसके बाद अपन उसकी चौथी पावर की बात करें तो वो आते हैं उसके डोर्सल्स, जिसे हिंदी में अपन रीढ़ की हड्डी के नाम से भी जानते हैं। अगर तुम उसके डोर्सल्स देखोगे तो वो कितने शार्प और नोकीले रहते हैं, जो कि अपन ने गॉडजिला को उसके डोर्सल्स यूज करते हुए कई बार देखा है, जिसकी मदद से वो अपने आप को बचाता है रॉकेट से, मिसाइल से और बॉम्ब से। बस इतना समझ लो कि वो एक शील्ड की तरह काम करते हैं उसके लिए, और वो वक्त आने पे उसे एक हथियार भी बना लेता है, जिसके जरिए अपना गॉडजिला सामने वाले प्लेयर को चीर देता है, जैसा उसने अपने किंग कॉन्ग के साथ किया था। और जैसा मैंने कहा कि कॉन्ग की खिलाड़ी कितनी स्ट्रांग होंगी जब वो गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ को झेल सकती है, तो उस खिलाड़ी की भी ओरिजिन अपने गॉडजिला से जुड़ी हुई है, जो कि खुद गॉडजिला के एंसेस्टर के डोर्सल से बनी हुई है, जिसकी वजह से कॉन्ग गॉडजिला के सामने इतनी देर टिका। नहीं तो भैया कब से टाटा गुड बाय हो लिए थे। और वो बोलते हैं ना कि दो दुश्मन तब तक दोस्त नहीं बनते जब तक उनके बीच तकरार नहीं होती। तो बस गॉडजिला और कॉन्ग वो सदियों पुराने दुश्मन है जिनके बीच में दोस्ती हो गई। और वो दोस्ती वाला प्यार कहाँ तक जाता है वो तो अपने को सीधा गॉडजिला एक्स कॉन्ग में देखने को मिलेगा। वैसे मुझे ये नाम मॉन्स्टर का कम और शादीशुदा लोगों का ज्यादा दिख रहा। चलो अब बात कर लेते हैं उसकी लास्ट और पांचवी पावर की, जो कि है न्यूक्लियर पल्स। ये एटॉमिक बॉम्ब वो चीज है जिसने अपने गॉडजिला को जगाई और उसे रेडियो एक्टिव पावर्स दी है, जो कि वो एटॉमिक ब्रेथ के जरिए छोड़ता है। लेकिन क्या तुम्हें पता है वो इस एटॉमिक पावर को सिर्फ उसके मुंह से नहीं बल्कि उसके पूरी बॉडी से छोड़ सकता है, जैसा पुण्य उसे गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर्स में देखा था, जब मोथरा उसे एक सीधे साधे गॉडजिला से उबलता हुआ ज्वालामुखी बना देती है, जिससे वो एक नहीं बल्कि दो न्यूक्लियर पल्स छोड़ता है गिडोरा को मारने के लिए। एक न्यूक्लियर पल्स में तो गिडोरा घायल हो जाता है या हो जाती है, लेकिन दूसरी पल्स वो इतनी पावरफुल छोड़ता है जिससे उसकी हड्डी भी नहीं बचती सिवाय उसकी खोपड़ी के, जिससे वो एटॉमिक ब्रेथ से फोड़ देता है।
तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी या थोड़ी इन्फॉर्मेटिव दिखी तो लाइक और शेयर जरूर करना, और प्लीज सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या ही मजा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।